और अब जिस एकता का निरूपण करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार, उस एकता को बोलते हैं स्वरूप की एकता। औपाधिक नहीं, किसकी? स्वरूप की एकता, तात्विक एकता। तो दो तरह की एकता बन गई। वेदांत में दो तरह की एकता बनी, एक औपाधिक और एक तात्विक। स्वरूप सिद्ध एकता। उस एकता को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि चाहिए, तो भगवान भाष्यकार उस पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। देखो कैसे बोलते हैं। बोले जीवनामात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। जीवनात्मा नामात्मकम भवति। बोले सुनो साधक, एक जीव नाम की चीज है। जीव नामात्मकम भवति। होता है माने बनता है नहीं। यहाँ भू धातु का अर्थ है सत्ता। पाणिनि महर्षि ने भू शब्द का अर्थ लिखा सत्तायाम, भू सत्तायाम। भवति माने अस्ति, विद्यते। तो वाक्य प्रयोग में कई बार भवति माने बनता है ऐसा भी बोल देते हैं। होता है जैसे कुछ हुआ हो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? जीव नाम की एक चीज है, बस ऐसा अनुवाद कर लो। जीव नामात्मकम भवति। जीव नाम की एक चीज है। बोले महाराज पूरा सृष्टि प्रकरण हो गया, इसमें जीव नाम की किसी चीज का उल्लेख नहीं किया आपने। आपका ध्यान गया? नहीं जाएगा, अभी पहला है। सवाल ही नहीं उठता। कहीं भी आप देखो, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति बता दी, ज्ञानेंद्रियों की बता दी, कर्मेंद्रियों की बता दी, प्राण की बता दी, अंतःकरण की बता दी। जीव किधर गया? बोले उसकी तो चर्चा ही नहीं की। कारण शरीर का विवरण कर दिया, सूक्ष्म शरीर का विवरण कर दिया, स्थूल शरीर का विवरण कर दिया। जीव का बोले उसकी चर्चा नहीं। अवस्था त्रय का वर्णन किया। देखो ये अवस्था त्रय में अभिमानी कौन है, आत्मा अभिमान करके क्या क्या नाम रखता है वो बता दिया। जीव किधर गया? देखो पंचकोशों का आपको वर्णन पढ़ लिया आपने। अब बोलते हैं जीव नाम की एक चीज है, वस्तु है। चीज माने वस्तु। जीव नाम की एक वस्तु है। जीव नामात्मकम भवति। कान खड़े हुए विद्यार्थी सजग है। हो सकता है आप में से कोई सजग हो। मैंने हो सकता कहने में क्या दिक्कत है, संभावना से हमको अच्छा लगता है। सजग है। बोले महाराज ये जीव कहाँ से आया? आपने अभी तक तो बोला नहीं था। कृपा करो प्रभु, ये नई बात कहने जा रहे हो? बोले यस नई बात है ना, इसीलिए तो कहने जा रहा हूँ। जीवनामात्मकम भवति। बोले है कौन ये? स्थूल शरीराभिमानी। पहला परिचय जो बिल्कुल मालूम पड़े, सबको मालूम पड़े, वो परिचय पहला दिया। क्या लक्षण है जीव का? स्थूल शरीराभिमानी। जो स्थूल शरीर के
अनुसार अपनी पहचान बनाता है। अभिमानी शब्द का अर्थ तो आपने पकड़ लिया। जिसके जरिए मैं अपने को पहचानता हूँ उससे मेरा अभिमान है। जैसे स्थूल शरीर के जरिए ही मैं अपने को पहचानता हूँ, तो मैं क्या बना? स्थूल शरीराभिमानी। अगर मैं कहता हूँ मैं मनुष्य हूँ, तो मैं की पहचान मनुष्य रूप में अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरा अभिमान कहाँ? स्थूल शरीर के साथ। ये गौरोहम, श्यामोहम, ये तो बोले अच्छा ये तो मैं ही हूँ। बोले हाँ हाँ, तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा हूँ। अब स्थूल शरीर के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि ये पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, ना ना ना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? स्थूल शरीर वाले के बारे में। स्थूल शरीर नहीं, क्या? स्थूल शरीर वाला। बोले महाराज वो कितने भूतों से बना? बोले वो नहीं बना, यही तो सीखना है। नहीं, सूक्ष्म पंच महाभूत से बना कि स्थूल से? बोले शांति रखो। वो तो अभिमानी है। स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम भवति। बोले आखिर उसका उपादान कारण क्या है? निमित्त कारण क्या है? विद्यार्थी ने 2-4 शब्द सीख लिए। नेचुरली तो वो भगवान भाष्यकार के सामने पूछता है, ये नई चीज बताई आपने, इसका कारण बताओ। बोले महाराज ये बना नहीं है, शांति रखो। क्या है ये वस्तु? क्या है जीव? अभिमानी तो ठीक है शरीर के जरिए, स्वयं क्या है? क्या बोलते हैं? ब्रह्म प्रतिबिंबम। अनोखा परिचय है जीव का, ये अभी तक आपको नहीं मिला। तो ये भौतिक नहीं है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। जीव नाम की जो वस्तु है वो भूत से चूंकि नहीं बनी है, इसलिए भौतिक नहीं है। बाकी तो लगभग सारे ही भौतिक थे, कारण शरीर को छोड़कर। कारण शरीर तो अविद्या रूप हो गया, तो ये अविद्या रूप भी नहीं है, भौतिक भी नहीं। भौतिक माने भूतों से जो बना, चाहे सूक्ष्म से बना हो चाहे स्थूल से बना हो, है भौतिक। लेकिन जीव के बारे में प्रभु बोलते हैं ना ना ना, ब्रह्म प्रतिबिंबम जीवनामात्मकम स्थूल शरीराभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। सभी इतना समझ लो कि जो माया का आश्रय रूप ब्रह्म था, जिसको पढ़ चुके आप, उस ब्रह्म का ये प्रतिबिंब है, उसका नाम है जीव। बोले कौन है वो? बोले मूर्खाधिराज वो तुम ही हो। जो सुन रहा है उसकी चर्चा है। बोले मैं? पीछे हट गया आदमी। बोले मैं महाराज? बोले तुम ही हो ब्रह्म प्रतिबिंब। हे ब्रह्म प्रतिबिंबों, एक सूर्य 1000 ग्रहणों में 1000 होकर के भासता है, नहीं? एक ब्रह्म अनंत होकर के भास सकता है। क्या? इसलिए बोला ना, क्योंकि ब्रह्म एक, जीव कितने? अनेक। कैसे बनेगी व्याख्या? बोले ऐसे बनेगी। तो जीव अभौतिक है एक, निर्मित नहीं हुआ
है क्या वस्तु? बोले ब्रह्म प्रतिबिंब है। जब ब्रह्म प्रतिबिंब बोलते हैं, विचित्र मामला है। जब आप दर्पण में आने के पहले, ठीक आने के पहले एक बार झांकते हो, मैं तो देखता हूँ, क्योंकि सब लोग मेरी ओर देखते हो, कहीं इधर उधर कुछ लगा हो तो पूरे घंटे आप परेशान रहोगे। तो इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करते हुए जस्ट बिफोर कमिंग द क्लास मैं ज़रूर एक बार देख लेता हूँ कि चलो किसी को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना, थोड़ी बहुत हो सकती है ये। तो जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो सामने वाले को बोलते हैं मत प्रतिबिंबम। मत प्रतिबिंबम का क्या मतलब है? कि वस्तु केवल मैं ही हूँ। हाँ, बस इतना ही पर्याप्त है, वस्तु केवल मैं ही हूँ। तो समस्त जीव क्या हुए? ब्रह्म प्रतिबिंब होने के नाते मालूम तो पड़ते हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, वो तो वस्तु रूप ही नहीं है। बोले महाराज मैंने सोचा इतनी बड़ी आपने हमारा परिचय कराया, आपने तो मार दिया मेरे को। बोले उसी लिए बैठे हैं। इसलिए वस्तु केवल ब्रह्म है। कौन सा? जो त्रिगुणात्मक माया का आश्रय, वही ब्रह्म वस्तु है। बाकी सब तो बस बिंब रूप, प्रतिबिंब रूप हैं। सैव जीव, क्या बात है! जीव नहीं कहा, सैव जीव। सैव जीव का अभिप्राय समझते हो ना? जो मैंने परिचय कराया वो जीव, जो तुम समझते हो उसका छोड़ दो एक मिनट के लिए। अपने जीव के बारे में, जीवत्व के बारे में आप क्या समझते हो उसको जरा थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। मैंने जो जीव का परिचय कराया, स एव जीव, वही जीव। ये हिंदी की संधि है बड़ी जोरदार। वह ही जीव। कैसा बनेगा अनुवाद? सह माने हैं, स्वह माने वह, और एव माने ही। कैसा बनाएंगे? वह ही जीव। अच्छा, अब संधि करी हिंदी वालों ने तो क्या बनाया? वही जीव। हाँ, एक ह उड़ा दिया महाराज। यहां संयोग नहीं हुआ, यहां तो उड़ा ही दिया एक को। आपको पकड़ में आया? वही जीव से। इस वही शब्द की महिमा बहुत है, सुनाता हूं आपको। लिखा कि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत, हाँ, से धरती डोलती, धरा डोल जाती थी। देवता लोग कांपते रहते थे। क्या? कैसे? नित ही परावन होई, सुरपुर नित ही परावन होई। परावन माने भगदड़ मची रहती है, परावन भागना। बोलते हैं देवलोक में रोज ही भगदड़ मची रहती है। ये रावण ऐसा था महाराज। सुरपुर नित ही माने नित्य ही, रोज ही। कोई एक चला गया, भेज दिया, जाओ जरा घूम आओ सुरलोक में। वो बेचारा केवल चौराहे से इधर उधर गया राक्षस, देवता लोगों में भगदड़ मच गई। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। ये रावण के बेटे ने इंद्र को पकड़ लिया, इंद्रजीत कहलाया। 110 शीश। अब देखो, सह शब्द का अर्थ पकड़ना। ऐसा जो रावण है जिसके भयंकर प्रताप से सारी दुनिया कांपती है, 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चला चकित भणी आई।
जब जानकी जी के आश्रम में घुसा ना वो, तो चूंकि चोरी करने जा रहा था, इसलिए इतना प्रतापी रावण, हाँ, पहले याद दिलाते हैं कि ये साधारण रावण नहीं है। कौन है? 110 शीश, इतना प्रतापी रावण कुत्ते की तरह हड़बड़ाते भड़बड़ाते तो इधर उधर इतउत चकित चितई, इतउत चितई, इधर उधर देखते हुए धीरे से घुसा, कुत्ते की तरह। देखो, तो 110 शीश, नारायण। यहां क्या लिखा भाष्यकार ने? 10 शीश तो नहीं बोलूंगा मैं सैव जीव, ये पूर्व का स्मारक शब्द है ये, स एव जीव। कौन सा जीव? जो ब्रह्म प्रतिबिंब है। कौन सा जीव? जो, हाँ बोलो, स्थूल शरीराभिमानी। दो ही तो लक्षण बताए, वो आप भूल जाते हो। आपकी प्रज्ञा कहाँ गई? जीव का 2 तो लक्षण बताया, वो भी भूल जाते हो। पहला लक्षण बताया है स्थूल शरीराभिमानी, दूसरा बस, ये तो 2 ही तो लक्षण बताया। अभी कोई ज्यादा बताते तब तो मैं सोच सकता था। स्थूल शरीराभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंबम सैव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। यह जो जीव है वो जानता है, क्या जानता है? कि प्रभु मुझसे निश्चित रूप से भिन्न है। स्वस्मात् भिन्नत्वेन ईश्वरम जानाति, अन्वय कर लेंगे ऐसे। अपने से ईश्वर को कैसा? भिन्न जानता है। बोले महाराज ये कब से नहीं जानता है? कब से ईश्वर को ऐसा जानता है? बोले प्रकृत्या। प्रकृत्या का मतलब है बिना कारण के ही ऐसा जानता है। ये जीव की मूल प्रकृति है। जीव में इनबिल्ट है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इनबिल्ट। जीव में पहले से ही यह दोष, यह नासमझी क्या है? क्या है? विद्यमान है, ऐसे बोलना चाहिए। रामाधार सजग हो भाई, एकदम आवाज आनी चाहिए, तब तो हमें लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्यून अप हो गए लोग, है ना। लिखने नहीं, ट्यून करना है। मैं आधा वाक्य बोलूँ, आधा पूरा कर दो, तब कोई बात है, नहीं तो फिर क्या। विचार से एकात्मकता नहीं हुई, तादात्म्य नहीं हुआ, तो दूर रह गए। दूर रह गए तो विशेष लाभ नहीं होगा। क्या बोलते हैं? प्रकृत्या। देखो, प्रकृत्या का मतलब है कि इस नासमझी का कोई हेतु विद्यमान नहीं है, ये होता है। प्रकृत्या का अर्थ ये होता है अहेतुक, बिना कारण के ही इस जीव ने प्रभु को, ईश्वर को अपने से भिन्न जाना। वाक्य देखो फिर से, सैव जीवा, पूरा देख लो। स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति सैव जीव। हाँ, प्रकृत्या। पूछा जाए क्यों ऐसी ना समझी हुई, तो उत्तर आएगा प्रकृत्या।
सैव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। अब देखो ये स्वाभाविक है, हम जीवों की स्थिति ऐसी है, हम लोगों को निरंतर सुरक्षा चाहिए, पोषण चाहिए, हमारी ऐसी स्थिति है। स्थूल शरीराभिमानी हैं तो स्थूल शरीर इतना फ्रिजाइल है, फ्रिजाइल माने समझो आप इतना छोई मुई है कि स्थूल शरीराभिमानी कहे कि मुझको पोषण नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल निर्भय हूँ, तो आप निश्चित, आप बोलना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है बोलना, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप निश्चित जान लो कि झूठ बोल रहा है आदमी, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का, दो का नहीं, बिल्कुल। अरे शरीर को गर्मी सर्दी लगती है, उससे बचने की इच्छा जगेगी, भूख लगती है, उसका समाज व्यवस्था होनी चाहिए, छत चाहिए ये तो इतना वल्नरेबल है, यही शब्द है ना, वल्नरेबल आघात क्या बोलेंगे, ये अर्थ प्रोन नहीं है बल्कि ये आघात प्रोन है। एक कीड़ा काट दे, मच्छर काट दे, महाराज परेशानी हो जाती है। ऐसा है ये हमारा प्यारा प्यारा सा, हाँ जी। किसी ने कहा मुझे मेरी हड्डियां ही कमज़ोर हो गई, बोले मैं ज़्यादा अगर इधर उधर संजय या सुधीर के कहने से तोड़ मोड़ करूं तो पता चला कहीं हैं, तोड़ मोड़ करने के बाद वापस ही ना आई इधर तो घूमे लेकिन इसके बाद तो ऐसा वेलनरेबल, ऐसा एक शरीर है और उसके लिए भविष्य का इंतजाम, वर्तमान का इंतजाम, दिस दैट 75 तरह की चीज़ें इसके साथ लगती हैं। आप कहो हमको पोषण नहीं चाहिए, झूठ बोलते हो, किससे झूठ बोलते हो से, तो जो ज्ञात स्रोत हैं उनसे तो पोषण चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, बोले दवा भी चाहिए और वाह दुआ भी चाहिए। भिन्नत्वेन जानाति, क्योंकि मैं रक्षणीय हूँ तो कोई रक्षक जरूर होना चाहिए। कोई रक्षणीय स्थिति में हो और कहे कि मुझे रक्षक की ज़रूरत नहीं है, ये झूठ बोलता है। और अगर वो कोशिश करेगा तो थोड़े दिनों में पागल हो जाएगा, पक्का है महाराज, पगलाएगा वो, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी खा जाएगी। जो असुरक्षा की भावना है वो उसको एकदम लील जाएगी। इसका उल्टा कर लो, मैं रक्षणीय हूँ, ये एक ठीक है, एक सही बात है, और मुझे पूरा एहसास है कि मेरा रक्षक है, विद्यमान है और समर्थ है, तब महाराज उसकी निर्भयता का कोई सानी नहीं होता। फिर तो वो क्या बोलता है, जब जानकी नाथ सहाय करें कौन बिगाड़ करे नर तेरो ये। तब तुलसी बाबा की तरह बड़े बड़े संत सारे के सारे प्रभु के संरक्षण में ही शहंशाहों को ऐसे कर देते हैं, तो तेरी क्या उछल कूद कर रहे हो। सिकंदर ने उस संत से कहा कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं। बोले मूर्ख हो तुम चौंका, बोले क्या बोलते हो, जानते नहीं मैं
बोले पृथ्वी के थोड़े से टुकड़े में तुम उछल कूद कर रहे हो, थोड़े दिन बाद पृथ्वी में ही, हाँ, ये उछलने कूदने का नाम विश्व विजय रखते हो। तुम्हारा खुद ठिकाना नहीं है, थोड़े ही दिनों बाद पंचत्वम गता। ये स्वाभाविक प्राकृतिक एक स्थिति बनी हुई है। स्वस्मात् भिन्नत्वेन जानाति, चाहे कि मैं रक्षणीय हूं तो मेरा रक्षक है, मैं पोषणीय हूं तो मेरा कोई पोषक है। ये भिन्नता भिन्न रूप से प्रभु को जानते हैं। बोले महाराज ये तो बात ठीक है, यहां तक तो ठीक है। बोले ठीक भी है गलत भी है। क्या गलत है? बोले जब तक अपने को आप रक्षणीय पोषणीय अनुभव करते रहोगे तब तक आपका संसार, जन्म मरण संसार, हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा। बोले महाराज मैं सोच रहा था ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। बोले बढ़िया नहीं है, हाँ, अभक्त से तो ये भक्ति अच्छी है, निराश्रित होके पगलाने से तो अच्छा है कि ये भक्ति रहे मन में। लेकिन अपने को रक्षणीय स्थिति में अनुभव करते रहना निरंतर, ये तो जन्म मरण का असली कारण बनता है। आगे के वाक्य में बात कही गई है, कल विस्तार करेंगे। लिखा है एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेदात, जीवेश्वर भेद दृष्टि ही, उपाधि के भेद से, सॉरी आगे एक वाक्य है, अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते, मायोपाधि सन्न ईश्वर इति उच्यते। एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यंतम तिष्ठति, जब तक यह भेद दृष्टि तिष्ठति रहेगी तब तक तावत् पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारः, बस ये गड़बड़ यहाँ आई, न निवर्तते। इसलिए अब सलाह देते हैं, एक सलाह पहले भी दे चुके हैं। पलटना नहीं है। एवं नहीं, नहीं, विजानियात। अब बताओ, देख लो, ये सृष्टि प्रकरण के पहले वाला पूरा करो। एक सलाह ये दिया था, सलाहें भूल जाते हो आप लोग, डंडा लेकर के फिर आदेश देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब बड़े लोगों की सलाह को आप आदेश समझ के नहीं याद रखते तो फिर एक नया उपनिषद शुरू होता है। हाँ, उस उपनिषद का बहुत बढ़िया नाम है दंडोपनिषद। बिल्कुल महाराज, फिर वो शुरू होता है और वो ऐसा उपनिषद है जो अच्छों को समझ में आ जाता है, एकदम समझ में आता है। ये वाला बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, बोले ठीक है कोशिश करते हैं। इसके बाद एक तो पढ़ाई है हमारे पास असली वाला। नहीं, सलाह याद रखनी चाहिए। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्, ये अब दूसरा। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः, हाँ, भेद बुद्धि स्वीकार्या।
इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि संसार निवृत्त होता नहीं, इसी कारण से जीव ईश्वर की भेद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। शिष्य ने कहा महाराज हमारे बस की बात है, ये तो है जो सच्चाई। बोले आग अग्नि को उष्ण स्वीकार नहीं करना चाहिए। बोले हमारे स्वीकार करने से क्या होता है, जब छुएंगे तो जलाएगी जलाएगी। बोले वो यथार्थ स्थिति नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे ये विवरण है। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।